बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था जनाजे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम में से कोई जनाजा देखे तो उसे चाहिए कि वो खड़ा हो जाए, और जब तक जनाजा गुजर न जाए वो खड़ा रहे, या उस वक्त तक खड़ा रहे जिस वक्त तक जनाजा कहीं पर रख न दिया जाए। इस हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने जनाजा गुजरते वक्त के आदाब बताते हुए कहा कि जब भी हम में से कोई शख्स जनाजा जाता हुआ देखे तो उसे चाहिए कि वो उसी वक्त वहीं पर रुक जाए, खड़ा हो जाए, जब तक कि जनाजा उसके पास से गुजर ना जाए या कहीं पर रख ना दिया जाए। क्योंकि जब भी कोई शख्स किसी की मौत देखता है या किसी का जनाजा देखता है तो वो उसके लिए एक इबरत होती है कि मौत किसी भी शख्स को किसी भी वक्त आ सकती है। तो उस मुर्दे का, उस जनाजे का एहतराम करते हुए देखने वालों को चाहिए कि वो वहीं पर खड़े हो जाएं जब तक कि जनाजा गुजर ना जाए, क्योंकि उस वक्त जनाजे को यानी मुर्दे को आखिरी आरामगाह तक ले जाया जा रहा होता है और उसको पहुंचाने में जल्दी की जाती है, और जनाजा उठाने वाले उसको किसी भी किस्म की तकलीफ से महफूज करते हुए हिफाजत के साथ कब्रिस्तान तक लेकर जाते हैं। लिहाजा जो कोई शख्स भी जनाजा देखे तो उसकी आजिज़ी ये है कि वो अपनी मौत को याद करके या अपने उस वक्त को तसव्वुर करके, अपने जनाजे के वक्त को तसव्वुर करके, खौफ खुदा को दिल में रखते हुए और मैयत का एहतराम करते हुए वो अपनी जगह पर ठहर जाए, खड़ा हो जाए, और जैसे ही उसके पास से जनाजा गुजर जाए तो वो अपने काम में मशगूल हो जाए या बैठ जाए। जब भी इंसान किसी दूसरे इंसान पर मुसीबत देखता है तो उस इंसान के अंदर एहसास और इंसानियत का ये जज्बा होना चाहिए कि उसे अगले इंसान का बुरा वक्त देख के अपने ऊपर तसव्वुर हो जाए कि अगर ऐसा मेरे साथ होता तो क्या होता। तो लिहाजा अगले शख्स को देखकर उसके लिए उसे इबरत पकड़नी चाहिए और आजिज़ी के साथ अगले के एहतराम में जो उससे हो सकता हो उसे वो करना चाहिए। अगर हम हकीकी मानों में मुसलमान हैं तो हमारे अंदर ईमान की इतनी तो क़ुव्वत होनी चाहिए कि हम जब किसी दूसरे को मुसीबत में देखें या तकलीफ़ में देखें तो हमारी आंखों से आंसू टपक जाएं। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी फ़कीर को देखते, जब भी किसी दर्दमंद को देखते तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। हर बेसहारा और तकलीफ दे ज़रूरतमंद शख्स का दर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने सीने के अंदर से महसूस करते। और इसी तरह से जनाजे का हुक्म फरमाते हुए मुर्दे के बारे में फरमाया कि जब भी तुम्हारे करीब से कोई मुर्दा गुजरे, यानी किसी जनाजे को ले जाया जा रहा हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने वक्त को तसव्वुर करके उसको इबरत समझते हुए, अपने अंदर खौफ खुदा रखते हुए उसके एहतराम में ठहर जाओ। जैसे ही वो गुजर जाए तो तुम अपने काम में मशगूल हो जाओ। एक मुसलमान को चाहिए कि जब भी किसी का जनाजा देखे या किसी मुर्दे को देखे तो उनसे चाहिए कि वो उसके लिए कुरान की तिलावत करे, उसके लिए दुआए मगफिरत करे और उसके लिए कहे कि अल्लाह ताला तेरे दर्जात को बुलंद फरमाए। किसी भी शख्स के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं कि कोई किसी की जनाजे और मैयत को देखते हुए अपने दुनियावी कामों में मशगूल हो और जल्दबाजी में उसके पास से उसको नज़रअंदाज करके अपने काम में गुजर जाए। ऐसा करना नाजायज़ है और गलत है। हमें इंसानियत के नाते हर किसी दूसरे इंसान का भी एहसास करना चाहिए, और अगर हम आज किसी दूसरे के दर्द में शामिल होंगे, किसी दूसरे के दर्द को, तकलीफ़ को महसूस करेंगे, किसी का मुसीबत में साथ देंगे या फिर किसी दूसरे शख्स के जनाजे में शामिल होंगे, उसके लिए दुआए मगफिरत करेंगे, उसकी मैयत को देखकर खौफज़दा होंगे, अपनी मौत का तसव्वुर करेंगे और अपने लिए नेक मौत की तमन्ना करेंगे या शहादत की मौत की तमन्ना करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे साथ भी रहम करम का मामला फरमाएगा। क्योंकि हम अल्लाह के बंदे का एहतराम करते हुए हम उसके लिए अच्छाई करें या अच्छी नीयत रखें या कोई नेकी का अमल करें, उसकी इज्जत करें, तो अल्लाह ताला भी हमें उसका बदला अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हकीकी मानों में मुसलमान बनाए, एहसास करने वाला बनाए, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत व सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक मौत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।